हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए कमांडर रियाज नाइकू के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको फोटो में बंदा दिख रहा है, इसका नाम है रियाज नाइकू और ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक चीफ कमांडर था और ये बहुत सी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जो कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने A++ की कैटेगरी में डाल रखा था। मतलब ये मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था भारतीय सिक्योरिटी के लिए। अब ये कौन था देखना। अब ये जन्मा था, एक गांव है पुलवामा में, बेगपुरा, यहाँ पे ये इसका जन्म हुआ था। ठीक है। अब कल रात को क्या हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये खबर मिली थी कि ये अपने गांव में आया है, तो इसको वहाँ पे घेर लिया गया और आबादी वाले क्षेत्र में मुठभेड़ चली, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और अपनी आर्मी तीनों ने ये मिलकर ऑपरेशन चलाया था और इसमें इसकी मौत हो गई। अब ये क्या था, ये बेगपोरा विलेज में 1985 में जन्मा था, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये इस पे 12 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको A++ कैटेगरी में डाल रखा था। मतलब ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। ये जैसे मोहम्मद यानी हिजबुल मुजाहिदीन उसका एक आतंकवादी था। हिजबुल मुजाहिदीन को इसने ज्वाइन करने से पहले ये एक मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट किया हुआ था और साथ में ये एक टीचर भी था, जो कि एक कोचिंग चलाया करता था। फिर इसने 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया। अब ये हिजबुल मुजाहिदीन क्या है ये देखते हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है जो कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश आते हैं और यूनाइटेड स्टेट, इसमें ये एक आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है। लेकिन आज भी ये पाकिस्तान में एक कानूनी संस्था है, क्योंकि जो भारत के खिलाफ काम करता है वो पाकिस्तान में कानूनी संस्था ही होता है हमेशा। अब ये हिजबुल मुजाहिदीन है, इसका जो मतलब होता है वो होता है पार्टी ऑफ होली वॉरियर्स। ठीक है। और पार्टी ऑफ मुजाहिदीन, इसका मतलब ये होता है पार्टी ऑफ होली वॉरियर्स। और इसको शुरुआत किसने किया था, मोहम्मद एहसान डर। इसने सितंबर 1989 को पाकिस्तान के एक सीक्रेट सर्विस 1989 में इसको पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सपोर्ट से स्थापित किया गया था। लेकिन जो मैन आता है वो 1990 अप्रैल में लगभग इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पाकिस्तान में कानूनी तौर पे। और ये जो काम करती है, ये अपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें ये काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो POK मुजफ्फराबाद में है और जो इसका मेन काम होता है वो इस्लामाबाद ऑफिस से होता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुजफ्फराबाद में, और जो इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। और ये हिजबुल मुजाहिदीन है वो इंडिया, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड स्टेट में एक आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है। अब ये इसका लोगो है। इसके लीडर कौन थे, मोहम्मद एहसान डर, इसने इसको एस्टैब्लिश किया था। इसके करंट चीफ का नाम है सैयद सैफुद्दीन और डॉक्टर सैफुल्ला। यह है ऑपरेशनल कमांडर इन वैली, जो कि अपनी जो घाटी है कश्मीर वाली उसके अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फराबाद। ठीक है। जो कि POK में है, POK में। और यह भी आइडियोलॉजी क्या है इसकी, इस्लामिज्म, ये इस्लामिक है। और फिलहाल इसकी जो स्टेटस है वो एक्टिव है, मतलब ये काम कर रहा है और ये इंडिया, EU और US में टेररिस्ट ग्रुप घोषित हो चुका है। अब इसका उदय कैसे होता है, ये मोहम्मद एहसान डर, ये 1988 में पाकिस्तान जाता है। पहले स्कूल टीचर था जमात का, फिर ये LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान जाता है। वहाँ जाके सीक्रेट सर्विस, जो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस है, उससे ये ट्रेनिंग लेता है। फिर ये भारत आता है, वापस भारत आके ये मोहम्मद अब्दुल्ला बंगरू, इसके साथ मिलकर अप्रैल 1990 में
जो हिजबुल मुजाहिदीन है इसको एस्टाब्लिश किया जाता है। शुरू में पहले साल के अंदर ही इसमें 10,000 जो लड़के थे उन्होंने इसमें ट्रेनिंग ली थी। कहाँ पे जाके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर के। लास्ट 4 साल से इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो जो 2016 में 8 जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था बुरहान मुजफ्फर वानी, इसकी डेथ हो गई थी। यानी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ एनकाउंटर में ये मारा गया था। उसके बाद वहाँ 6 महीने अनरेस्ट चला था, दंगे हुए और वहाँ पे जो टेलीफोन सर्विस वगैरह है वो सब बैन कर दी गई थी। उसके बाद जो बुरहान वानी था उसके बाद वहाँ पे सब्जर भट्ट, ये जो सब्जर भट्ट है उसने उसका रोल किया, जो सक्सेसर था बुरहान वानी का वो बना। फिर उसको सक्सेसर भट्ट को मार्च 2017 में नहीं, ये मई 2017 में ये मारा गया। ठीक है। और इसको जो मराने में हाथ था वो था जाकिर मूसा का। वो भी पहले हिजबुल मुजाहिदीन में ही काम करता था, लेकिन एक आइडियोलॉजी में डिफरेंस होने के कारण उसको हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़कर वह दूसरे टेररिस्ट ग्रुप में चल गया जिसका नाम था तालिबान ए कश्मीर, और जाकिर मूसा ने इसको मरवा दिया। उसके बाद जो ऑपरेशनल कमांडर और चीफ जो कमांडर है उसमें रियाज नायकू है, वो मैन था। उसके बाद रियाज नायकू को आज 6 मई को क्या कर दिया है, अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसने उसको मार गिराया। ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।